Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain a very beautiful poem 3 years he grew in sun and shower. So friend जो आपका poem है जिसका title है 3 years he grew in sun and shower. I am going to explain this poem line by line in Hindi. Before going to explain this poem, I would like to discuss briefly about the poet and his important work. सो फ्रेंड इस पोएम को कंपोज किया विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश साहित्य के एक महान कवि हैं। इन्होंने अपने फ्रेंड सैमुअल टायलर कॉलेज के साथ मिलकर के लिरिकल बैलेट्स कविता का संकलन प्रकाशित किया और इसी के साथ इंग्लिश साहित्य के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर रोमांटिक युग की शुरुआत हुई। इन्हें प्रिस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सी कविताएं नेचर पर आधारित लिखी। इन्होंने रस्टिक जीवन के बारे में और कॉमन लैंग्वेज का यूज करके सिंपल लैंग्वेज का यूज भी किया अपनी कविता के अंदर। इनका जो फेमस वर्क है, जो इनका ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द प्रील्यूड, ये एक फिलोसफिकल ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी पोएम की एक सीरीज लिखी जिसमें 5 लूसी पोएम, तो इसमें से एक पोएम ये भी है 3 years ही ग्रीव इन सन एंड शावर। इस कविता के अंदर क्या होता है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ उनकी एक बेटी थी, इसका नाम था कैथरीन। उसकी बाल अवस्था में 3 साल की एज में उसकी डेथ हो गई। जो पोएट है बहुत ग्रीफ में है, बहुत पेन में है, अपने दुख को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कंसोल करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने दुखों पे काबू पा सकें। तो इसी पोएम को एक लूसी कैरेक्टर के द्वारा वो अपनी बेटी को इमोर्टलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नेचर सबसे बेस्ट टीचर है, कैसे नेचर किसी भी इंसान को नर्चर करने में, उसको एजुकेट करने में बहुत अच्छा रोल निभा सकती है। तो चलिए फ्रेंड इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पहला स्टेंजा है। कवि कह रहे हैं 3 years ही ग्रीव इन सन एंड शावर। 3 साल वो बड़ी हुई, वह की बात हुई लूसी। 3 साल वो बड़ी हुई धूप में और वर्षा में। 3 साल धूप और वर्षा में जो लूसी है वो बड़ी हुई, यानी दूसरे शब्दों में कहें 3 साल प्रकृति की गोद में लूसी बड़ी हुई। देन नेचर सेड, तब प्रकृति ने कहा अ लवलियर फ्लावर ऑन द अर्थ वाज नेवर सो। इतना निराला, इतना प्यारा फूल इस पृथ्वी पे, इस जमीन पे कभी भी नहीं लगाएगा। प्रकृति ने कहा इतना प्यारा, इतना निराला, इतना मासूम सा फूल इस भूमि पे कभी भी नहीं बोया गया, नहीं लगाया कभी। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, इस बच्ची को मैं स्वयं अपनाऊंगी, इसे स्वयं अडॉप्ट करूंगी। एंड सी शैल बी माइन, और मेरी होगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं स्वयं अपने अनुसार, अपने विचारों वाली, अपनी रूपरेखा वाली इसे लेडी, एक महिला के रूप में इसका डेवलपमेंट करूँगा, इसका विकास करूँगा। तो पहले स्टेंजर के अंदर जो कवि कह रहे हैं 3 years ही ग्रीव इन सन एंड शावर। 3 साल धूप और वर्षा में बड़ी हुई। देन नेचर से, तब प्रकृति ने कहा अ लवलियर फ्लावर ऑन द अर्थ वाज नेवर, इतना प्यारा, इतना निराला फूल इस पृथ्वी कभी भी नहीं बोया गया। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, इस बच्ची को मैं खुद अपनाऊंगी। सी शैल बी माइन, ये बच्ची मेरी होगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, मैं स्वयं अपने विचारों वाली, अपनी रूपरेखा वाली इसे एक महिला के रूप में इसका विकास करूँगी। अब सेकेंड स्टेंजा शुरू होता है। इस सेकेंड स्टेंजा में जो कवि है, जो प्रकृति है, वो कह रही है माई सेल्फ विल टू बी माई डार्लिंग भी, ये मेरे लिए डार्लिंग के समान होगी, मेरे लिए प्रियतम के समान होगी, मेरे लिए प्रिय होगी। बोथ लॉ इन पल्स, मैं इस दोनों चीज़ें सिखाऊंगी, इसे अनुशासन भी सिखाऊंगी और इसे इंस्पायर भी करूंगी, इसे मोटिवेट भी करूंगी। जैसे एक पेरेंट्स होते हैं, जब उनका बच्चा होता है तो अच्छा करता है तो पेरेंट्स क्या मोटिवेट करते हैं कि और अच्छा करें। जब वो गलत करता है तो उसे डांटते हैं, उसे अनुशासित करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो प्रकृति है वो लूसी के बारे में कह रही है बोथ लॉ इन पल्स, मैं दोनों चीज़ सीखूँ, उसे अनुशासित भी करूँगी और जो अच्छा करे तो उसे मोटिवेट करूँगी, इंस्पायर करूँगी और अच्छा करे। एंड विथ मी, और मेरे साथ द गर्ल इन रॉक एंड प्लान इन द अर्थ एंड हेवन इन क्लेड एंड बावर, मेरे साथ ये जो लड़की है वो कहाँ जाएगी, चट्टानों में जाएगी, मैदानों में जाएगी, भूमि पे भी रहेगी, आकाश में भी रहेगी और पेड़ों के ओपन स्थान पे भी रहेगी और पेड़ों के कुंज के नीचे भी रहेगी। यानी हर जगह मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी, हर जगह मेरे साथ लूसी घूमेगी फिरेगी, प्रकृति की गोद में रहेगी हर जगह। सेल फील एंड ओवरसीइंग पावर टू किंडल और स्टैंड, उसे महसूस होगा एक अदृश्य शक्ति, एक अलौकिक शक्ति उसे ऑब्जर्व कर रही है और कभी कभी उसे मोटिवेट भी कर रही है। जब गलत कर रही है तो उसे कंट्रोल भी करे, उससे अनुशासित भी करिए। जहाँ जब जाएगी लूसी, जहाँ जहाँ जाएगी उसे फील होगा कि एक अदृश्य शक्ति, एक अलौकिक शक्ति उसे ऑब्जर्व कर रही है और वो ज़रूरत पड़ने पे
उसे कंट्रोल भी कर रही है, और जहाँ अच्छी कर रही है तो उसे मोटिवेट भी कर रही है, इंस्पायर भी कर रही है। अब यहाँ से थर्ड स्टेंजा स्टार्ट होता है। सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फान, वह उतना चंचल होगी जितना कि हिरन का बच्चा होता है। फान मतलब होता है हिरन का बच्चा। जैसे कि हिरन का बच्चा बहुत ही प्लेफुल होता है, चंचल होता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति की गोद में जब लूसी पली बढ़ेगी तो उतना ही चंचल होगी जैसे हिरन का बच्चा होता है। डेट वाइल्ड विथ ग्ली अक्रॉस द लॉन, जैसे वो लॉन के अंदर खुशी के मारे उछलता कूदता है। आर अप द माउंटेन स्प्रिंग, यहाँ तक कि पहाड़ियों से उछलता कूदता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति की गोद में जब लूसी बढ़ेगी, बड़ी होगी, तो यहीं पे इस लान में, इस घास के मैदान में उछलेगी, कूदेगी, उसके अंदर प्लेफुलनेस का करेक्टर आ जाएगा। एंड हर सेल बी ब्रीदिंग बाम, और प्रकृति करे मैं उसके लिए ब्रीदिंग बाम के रूप में काम करूँगी। यानी वो कभी भी थकान महसूस, जब भी थकेगी उसे प्रकृति के जो दृश्य है उसे देखकर उसी का जो तकलीफ जो होगा, उसका जो पेन होगा वो कम हो जाएगा। वो यानी प्रकृति उसे एक ब्रीदिंग बाम बाम के रूप में काम करेगी। एंड हर साइलेंस द काम एंड म्यूट द इंसेंट थिंग, और यहाँ तक कि प्रकृति के जो इनसेसेंट थिंग है, जो इनमेट ऑब्जेक्ट है, उसे शांत रहना सिखाएगी। क्योंकि शांत रहना क्या है, इंसान की अच्छी गुण में आता है, अच्छी क्वालिटी में है, तो प्रकृति उसे शांत रहना भी सिखाएगी। और जब एक हिरन के बच्चे के समान इधर उधर उछले कूदेगी तो कभी भी थकान महसूस होगा, तो वो ब्रीदिंग बाम के रूप में भी काम करेगी प्रकृति। इसी स्टेंजा में जो प्रकृति करे द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट्स लेन टू हर, जो बहते हुए बादल हैं उससे क्या करेंगे, उससे छाया प्रदान कर, जहाँ जहाँ जाएगी तो वहाँ वहाँ बादल भी उसके साथ साथ मंडराते हुए चलेंगे। फॉर हर द विलो बेंड, और यहाँ तक कि जब उसके लिए यानी लूसी के लिए जो विलो एक घास होता है वो क्या बेंड हो जाएगा, झुक जाएगा, उसे झुकना सिखाएगा कि हर जगह अकड़ के नहीं चलना चाहिए, उसे तुम्हें झुक कर भी चलना, ये भी क्वालिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तो विलो जो घास का मैदान होता है, जैसे फसल होती है, हवा बहती है तो झुक जाता है, फिर जैसे हवा खत्म खड़ा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो घास के मैदान के विलो बेंड करेंगे, झुक जाएंगे उसके लिए, और उससे झुकना सीखेंगे। नार सेल सी फेल टू सी इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, यहाँ तक कि जो तूफान भी आएगा उस तूफान में भी लूसी महसूस करेगी कोई अलौकिक शक्ति, कोई अदृश्य शक्ति उसे ऑब्जर्व कर रही है, उसे कंट्रोल कर रही है। ग्रेस दैट सेल मोल्ड द मेडन फार्म बाय साइलेंट सिंपैथी, यहाँ तक कि जो प्रकृति का जो तूफान है, तूफान एक वायलेंट नेचर का होता है, एक हिंसक स्वभाव का होता है। उस हिंसक स्वभाव से वाले तूफान में उसे क्या करेंगे, मोल्ड द मेडन फार्म साइलेंट सिंपैथी, उसे सहानुभूति हमदर्दी के साथ एक महिला के रूप में, एक अच्छी महिला के रूप से मोल्ड करेंगे, उसका रूप बनाएंगे। इस स्टेंजा के अंदर जो प्रकृति का द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शेल बी डियर टू हर, और यहाँ तक जो मध्य रात्रि के जो तारे होंगे बहुत प्यारे होंगे, लूसी के लिए बहुत प्यारे लगेंगे, लूसी बहुत अच्छे लगेंगे टू हर। एंड सी शेल बी लीन हर ईयर इन मेनी सीक्रेट विल, और इसीलिए जो लूसी होगी अपने कान को अलग अलग जगह पे, अलग अलग रहस्यमय जगह पे लगाएगी सुनने के लिए, प्रकृति की जो आवाज़ें हैं उस वहाँ पे सुनने के लिए अपने कानों को लगाएगी। वेयर रिवलेट डांसेस देयर वेवर्ड राउंड, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, पहाड़ से जब नदियाँ निकलती है तो बीच में पत्थर होते हैं, तो उनके रास्ते क्या होते हैं, घुमावदार बनते हैं, वे वर्ड हो जाते हैं, जिग जैग रास्ता होते हैं। और जो पानी जब आता है, जो वाटर फ्लो करता है, पत्थर टकराते एक आवाज़ निकलती है, तो वो क्या होते हैं, कहते इन मेनी सीक्रेट प्लेस वेयर द रिवलेट डांस देयर वे वर्ड राउंड, जहाँ पे जिग जैग रास्ते से जब वाटर फ्लो करते आएगा, नदी के रास्ते आएगा, तो वहाँ पे अपने कानों को उस रहस्यमय आवाज़ को सुनने के लिए लूसी लगाएगी। एंड ब्यूटी बर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड सर पास इनटू हर फेस, और जो सुंदरता मर्मरिंग साउंड से पैदा हो, जब पानी जब पत्थर पे गिरेगी उससे जो आवाज़ नहीं, बहुत सुंदर आवाज़ लगता है, उस आवाज़ की सुंदरता सीधे इसके चेहरे में जाएगा, और इस तरह से का जो चेहरा होगा वो क्या होगा, उसके अंदर एक तरह से खूबसूरती बढ़ेगी, उसका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। मर्मरिंग साउंड, जो प्रकृति की मर्मरिंग साउंड है जो पानी गिरने से पैदा होगी, वो प्रकृति की सुंदरता क्या हो जाएगी, इसके चेहरे में जाएगी, और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी। अब इसी स्टेंजा में जो पोएट कर रहे हैं, एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट सेल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, एक
जीवन प्रदान करने वाली जो फीलिंग है खुशी की, सेल रियर पालन पोषण करेंगे उसका, एंड फार्म द स्टेटली हाइट, और उसके फार्म को बहुत ऊंचा कर देंगे, यानी लूसी को बहुत बड़ा कर देंगे। जो जीवन प्रदान करने वाली खुशी है, खुशी की जो फीलिंग है, सेल रियर पालन पोषण को उसे बड़ा करेंगे, हर फार्म टू स्टेटली, उसकी फार्म को, उसके रूप को, इसकी आकृति को, उसके साइज को बड़ा हर वर्जिन बोजम स्वेल सच था टू लूसी आई विल गेट, और उसका जो स्तन होगा वो स्वेल करने लगेगा, फूलने लगेगा। जैसे एक बच्चा होता है उसके बाद क्या होता है, बड़ा होता है, तो एक तरह से इंडिकेटर होता है कि वो अब महिला के रूप में उसका विकास हो गया। सच थाट टू लूसी आई विल गेट, और ऐसी ऐसी विचार मैं लूसी की दूंगी। वाइल सी एंड आई टुगेदर लीव हियर इन दिस हैप्पी डेल, जबकि वह और मैं, अब यहाँ पे कभी कर जबकि वह यानी लूसी और मैं इस प्रकृति की गोद में, इस सुंदर सी घाटी में, इस खुशनुमा घाटी में हम खुशी पूर्वक हम क्या रहेंगे। अब पोएट कह रहा है क्यों, पोएट भी तो प्रकृति से प्रेमी है, प्रकृति में रहना चाहता है, तो कह रहे मैं और लूसी इस घाटी में खुशी पूर्वक हम लोग समय व्यतीत करेंगे, यहीं पे रहेंगे। और फाइनल स्टेंजा देखिए, दस नेचर स्पेक द वर्क वाज डन, और इस तरह से नेचर ने बोला और ये काम उसका समाप्त हो गया, द वर्क वाज डन। हाउ सून माई लूसी रेस वाजन, कितना शीघ्र ही अब पोएट कितना शीघ्र ही लूसी का जो रेस था, उसका पालन पोषण का प्रक्रिया था, कितना जल्दी समाप्त हो गया। सी डैड, वो मर गई, एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़ गई, दिस हीथ, दिस काम एंड क्वाइट सीन, यानी कवि कह रहा है वो मर गई और मुझे छोड़ गई, मुझे अकेला छोड़ गई, दिस हीथ, इस घास के मैदान में, इस पेड़ पौधों के बीच मुझे छोड़ गए, दिस काम एंड क्वाइट सीन, इस काम और क्वाइट सीन में, बिल्कुल जहाँ पे प्रशांति है, बिल्कुल शांति, इस जगह पे, इस शांति वातावरण में मुझे छोड़कर चली गई। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज़ बीन नेवर मोर विल बी, जो यादें हैं, जो उसके यादें रही हैं, अब वो कभी यादें नहीं आएगी। और इस तरह से जो पोएम है आपका समाप्त होता है। इस तरह से फाइनल स्टेंजा में पोएट अपने आप को, इस बात से अपने आप को मान लेता है कि जो उसकी जो बेटी है कैथरीन, उसकी डेथ हो गई है, और वो फिर दुख में चला जाता है।